अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपकी टीचर इकरा याकूब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड क्या है हमने डिस्कस किया था टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप था जिसमें एक टाइप क्या था ब्लड। जो मैंने बोला था वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है ब्लड क्या है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड एंड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। पहले ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये भी एक टिश्यू है लेकिन ये लिक्विड होता है। ब्लड क्या है? ये एक ह्यूमन बॉडी का जो फ्लूइड ऑफ लाइफ है, या हम इसे और एक नाम बोल सकते हैं फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, या एक नाम और है फ्लूइड ऑफ हेल्थ। वो फ्लूइड जो लाइफ देता है, ग्रोथ देता है या हेल्थ देता है, वो कौन सा है? वो हमारा ब्लड है। ये ब्लड क्या है? इसका टेम्परेचर क्या है? वो है हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वही हमारे ब्लड का भी टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद जो इसका पीएच है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो ब्लड का है वो है 7.35 टू 7.45। और ये क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन। जो हमारी पीएच स्केल है, पीएच स्केल में हम देखते हैं कि 6 तक, 1 से लेकर 6 तक क्या आता है? एसिडिक। और जो हमारा 7 होता है वहाँ पे वो होता है न्यूट्रल। और 8 से लेकर क्या होता है? अल्कलाइन या बेसिक। और यहाँ पे क्या है पीएच इसका? 7.35 टू 7.45। इससे क्या पता चलता है? ये स्लाइटली अल्कलाइन है। पूरा अल्कलाइन भी ये नहीं होता, ये स्लाइटली थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। कौन? पीएच ऑफ ब्लड। और जो ब्लड है, जो हमारा बॉडी वेट होता है उसमें ब्लड कितना प्रेजेंट होता है? 7 to 8%। हमारे बॉडी वेट में 7 to 8% किसका होता है? हमारे ब्लड का। और जो हमारी बॉडी है मेल या फीमेल की, मेल में कितना ब्लड होता है? 14 to 16 मिलीलीटर, 14 to 16। और जो हमारी फीमेल्स होती हैं वहाँ पे कितना होता है? 12 to 14। और जो ब्लड होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं और इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड सेल्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स में क्या क्या आता है? उसमें हमारा एल्ब्यूमिन आता है, फिब्रिनोजन आता है, और इसमें क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, और बाकी सॉल्यूट्स जिसमें गैसेस, न्यूट्रिएंट्स वो सब आता है। और जो सेल्स हैं हमारी, वहाँ पे कौन कौन सी सेल्स हैं? हमारी आरबीसीएस होती है, हमारी डब्ल्यूबीसीएस होती है, और हमारी प्लेटलेट्स होती है। और जो ब्लड वॉल्यूम न्यू बॉर्न में होता है, जो बेबी पैदा होता है उस टाइम उसमें ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 80 ml, 80 ml पर केजी बॉडी वेट। ये यहाँ पे एक मेन ऑब्जेक्टिव बनता है, ब्लड वॉल्यूम इन न्यू बॉर्न। जो नया बेबी वर्ल्ड में आता है, दुनिया में आता है, उसमें कितना ब्लड प्रेजेंट होता है? 80 ml पर केजी बॉडी वेट। ये था क्या? हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? जो भी सबस्टेंस है, कोई भी सबस्टेंस हम लेंगे, उसकी डेंसिटी का रेशो हम जब वाटर से करते हैं तो वो होती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। और वहाँ से हमें पता चलता है वो सबस्टेंस वो वहाँ उस वाटर में फ्लोट करता है या वहाँ पे वो चिपक गया है। तो जो हमारा ब्लड है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होती है? 1.052 टू 1.062। ये होता है 5 times मोर विस्कस देन वाटर। यानी कि ये जो वाटर होता है उससे क्या 5 गुना ये मोटा होता है। कौन? हमारा ब्लड। उसके बाद प्लाज्मा। प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 1.022 टू 1.026। और जो हमारी ब्लड सेल्स हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.092 टू 1.101। ये यहाँ पे याद रखने हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल्स। उसके बाद क्या आती है? फंक्शंस ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड है उसकी फंक्शंस क्या क्या
होती हैं और जो ब्लड है वो बहुत सारी फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। और पहली जो फंक्शन है हमारे ब्लड की वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्ट करता है। और क्या ट्रांसपोर्ट करता है? उसमें पहले आता है गैसेस। गैसेस में एक तो ये हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा क्या ट्रांसपोर्ट करता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? हमारे न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स में हमारे ग्लूकोज आते हैं, अमीनो एसिड्स आते हैं या हमारे फैटी एसिड्स आते हैं। एक तो ये गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करता है। और वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? हमारा यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है और हमारा क्रिएटिनिन। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे हार्मोन्स। हमारे हार्मोन्स में कौन कौन से ये ट्रांसपोर्ट करता है? ग्रोथ हार्मोन्स या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसमें हमारा T3, T4 या TSH आता है। उसके बाद जो मेन फंक्शन हमें ब्लड की है, जो हम हमेशा भूल जाते हैं, वो है कि जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है हीट को भी, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। क्या कैरी करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? हीट। और इसके बाद है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है या कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। जब ये हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसके साथ मिलता है? हमारे ऑक्सीजन के साथ। वहाँ पे क्या बनता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जब ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो वहाँ पे ये क्या बनता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, उसके साथ कंबाइन होता है, तो वहाँ पे बनता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ बनता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनता है? कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ये थी फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन किसकी? हमारे ब्लड की। उसके बाद जो दूसरी फंक्शन है ब्लड की वो है रेगुलेशन, रेगुलेट करना। और जो ब्लड है वो क्या करता है? हमारे हीमोस्टेसिस को मेंटेन रखता है। हीमोस्टेसिस क्या है? बैलेंस रखता है हमारे बॉडी में। जो भी बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनमें क्या रखता है? बैलेंस रखता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है, जिसमें पहले आता है वाटर बैलेंस। जो हमारी बॉडी में वाटर की सकत होती है, वाटर होता है, उसको क्या मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है। और हमारी बॉडी में क्या है? एसिड और बेसिस भी प्रेजेंट होते हैं और उसकी बैलेंस भी कौन मेंटेन करता है? हमारा ब्लड। और तीसरा इसका बॉडी टेम्परेचर। हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? ब्लड। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन है ब्लड की वो है प्रोटेक्शन। पहली फंक्शन क्या थी? ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट करता था, गैसेस आते थे, वेस्टेज आते थे, न्यूट्रिएंट्स। और दूसरी जो फंक्शन थी वो थी रेगुलेशन। और रेगुलेशन में क्या है? ये हमारा इक्विलिब्रियम क्या है? मेंटेन रखता था। हमारा बॉडी फ्लूइड्स क्या है? बैलेंस रखता था। उसमें हमारी वाटर बैलेंस आती थी, एसिड बेस बैलेंस और बॉडी टेम्परेचर। इन चीज़ों को क्या ये रेगुलेट करता है। इसके बाद है हमारी तीसरी फंक्शन, वो है प्रोटेक्शन, बचाता है। जो हमारा ब्लड है वो किससे हमें बचाता है? एक्सेसिव हेमरेज से। जब कहीं पे हमें चोट लगती है, वहाँ पे जब ब्लड कंट्रोल होता है वो किसकी वजह से होता है? हमारे ब्लड से। और ब्लड से कैसे होता है? उसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से वहाँ क्या होती है? ब्लीडिंग स्टॉप होती है और वहाँ पे क्या हम एक्सेसिव हेमरेज से वहाँ बचते हैं। और उसके बाद किससे ये प्रोटेक्ट करता है? जो ब्लड में मैंने अभी बोला था, इसमें एक सेल क्या है? WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। वो क्या करती हैं? वो और एंटीबॉडीज वो हमें बचाती हैं किसी भी इन्फेक्शुअस एजेंट से। जब कोई इन्फेक्शन या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तब ये क्या करते हैं? उसके खिलाफ एक्शन करते हैं और उसे ख़त्म करते हैं, उसे किल करते हैं। यानी कि ये हमें जो ब्लड है हमारा, एक तो वो हमें एक्सेसिव हेमरेज से बचाता है और दूसरा हमें वो इन्फेक्शन से बचाता है। उसके बाद है हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है, उसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं और उन सब्सटेंसेस का एक नॉर्मल वैल्यू है वो हमें देखना है।
वो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी जगह MCQs में आ सकता है। और पहले जो सब्सटेंसेस हैं वो कौन सा है, हमारा ग्लूकोज, यानी कि हमारा जो शुगर लेवल है हमारे ब्लड में वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 70 to 110 mg/dL। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, रैंडम में कितना होना चाहिए, 70 to 110 mg/dL। कौन होना चाहिए, हमारा ग्लूकोज, हमारी शुगर लेवल। उसके बाद क्या है, क्रेटिनाइन। क्रेटिनाइन क्या है, पहले ये जानना है। जब हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, जब वो डाइजेस्ट होते हैं, या जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं जब वो ब्रेक होती हैं, वहाँ पे क्या रिलीज होता है, क्रेटिनाइन। और ये क्रेटिनाइन क्या होता है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। क्रेटिनाइन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो रिलीज होता है जब प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, या जो हमारी मसल्स हैं जब वो ब्रेक होती हैं। और उसकी क्या बैलेंस होनी चाहिए, नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए 0.5 to 1.5 mg/dL। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसका दूसरा नाम हम लिपिड भी बोल सकते हैं या फैट। और फैट कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में, अप टू 200 mg/dL। कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, अप टू 200 mg/dL। उसके बाद क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो हमारे ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और उसमें जब प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम प्लाज्मा, उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। जिसमें क्या आता है, हमारा एल्ब्यूमिन आता है, ग्लोबुलिन आता है। और इसकी क्या नॉर्मल वैल्यू है, 6.4 to 8.3 ग्राम/dL। और एल्ब्यूमिन इसमें कितना होना चाहिए, 4.7 ग्राम/dL। और ग्लोबुलिन कितना होना चाहिए, 2.3 ग्राम/dL। ये थे प्लाज्मा प्रोटीन। इसके बाद है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या होता है, पहले ये देखना है हमें। जो हमारी बॉडी में RBCs होती हैं, ओल्ड RBCs, जब वो ब्रेक होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, तो वहाँ पे क्या निकलता है, हमारा बिलिरुबिन। क्या है हमारा बिलिरुबिन, जो पुरानी RBCs होती हैं, जब वो ख़त्म होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, तो वहाँ पे क्या निकलता है, बिलिरुबिन। और वही बिलिरुबिन, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है हमारी बॉडी में, 0.5 to 1.5 mg/dL। उसके बाद क्या है, हमारा आयरन। आयरन क्या है, आयरन हमारा जो हीमोग्लोबिन था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो मैंने अभी बोला था, हीमोग्लोबिन, उसे कौन बनाता है, हमारा आयरन। आयरन ही क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। और आयरन की क्या नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए हमारी बॉडी में, 50 to 150 माइक्रोग्राम/dL। 50 to 150 माइक्रोग्राम, यहाँ पे याद रखना, माइक्रोग्राम/dL। उसके बाद क्या है, कॉपर। कॉपर क्या है हमारी बॉडी में, ये एक मिनरल होता है जो हमें ज़रूरत होता है एनर्जी या प्रोडक्शन के लिए। जहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे कौन रिलीज़ करता है, हमारा कॉपर। और दूसरी फंक्शन क्या है इसकी, जो हमारा ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट के लिए कौन ज़रूरी है, हमारा कॉपर। कॉपर क्या करता है हमारी बॉडी में, एक तो ये पहले एक मिनरल है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, एनर्जी प्रोडक्शन। और दूसरी फंक्शन क्या है, ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट। और जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ या ब्लड वेसल्स, उनको भी कौन बनाता है, कॉपर। और इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है हमारे ब्लड में, 100 to 200 mg/dL। उसके बाद क्या है, कैल्शियम। और कैल्शियम क्या है, ये प्रेजेंट होता है, ये स्टोर होता है हमारी बोन्स या हमारे टीथ में। और ये क्या करता है कैल्शियम, ये हमें स्ट्रेंथ देता है, या हम इसको ये स्ट्रक्चर देता है, एक तो ये स्ट्रक्चर देता है और हार्डनेस देता है, हार्डनेस
देता है। कौन? हमारा कैल्शियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे बोन्स में या हमारे टीथ में। और इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है? 9 to 11 mg/dl या 4.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर mg/dl में देखना है तो वहाँ पे 9 to 11 है, और अगर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में देखना है तो 4.5 to 5.5। इसके बाद क्या है? हमारा सोडियम। सोडियम क्या है? सोडियम भी हमारी बॉडी में एक आयन है। क्या है? एक आयन है। और वो क्या करता है? जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन रखता है। और एक फंक्शन इसकी क्या है? जो हमारी सेल्स हैं, जब वहाँ पे कोई चीज़ बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जाएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन एक्ट करता है, कौन काम करता है? हमारा सोडियम। यही वहाँ पे मदद करता है किसी भी चीज़ को अंदर आने में या बाहर जाने में। और दूसरी फंक्शन क्या है? जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है उसको क्या मेंटेन करता है और रेगुलेट करता है। उसके बाद आता है, और इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है हमारे ब्लड में? 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और उसके बाद आता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? जो हमारा सोडियम है उसके इफेक्ट को ये कम करता है। कौन? पोटेशियम। यानी कि जो सोडियम था वो क्या करता था? हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता था, और पोटेशियम क्या करता है? वो कम करता है। सोडियम के इफेक्ट को ये कम करता है। और इसका क्या है? और इसका नॉर्मल वैल्यू है 3.5 to 5.10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद आता है हमारा क्लोराइड। ये भी एक आयन है हमारी बॉडी में, और ये क्या करता है? जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स है, हमारी वाटर बैलेंस है, उसको मेंटेन रखता है। कौन? हमारा क्लोराइड। और इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है? 97 to 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और उसके बाद है बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट की फंक्शन क्या है? ये एक बेस है। क्या है? बेस, यानी कि अल्कलाइन। और ये क्या करता है? हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रखता है। बाइकार्बोनेट एक बेस है, अल्कलाइन है, और ये हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रखता है। और इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है? 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये थे कुछ सब्सटेंसेस जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और इनका नॉर्मल वैल्यू हमारे एग्जाम्स में आता है। उसके बाद आता है हमारा ब्लड और उसकी कंपोजिशन, उसकी क्लासिफिकेशन। ब्लड की क्लासिफिकेशन क्या है? पहले क्या होती है? एक होल बॉडी होती है, उसमें क्या है? उसमें ब्लड कितना होता है? 8%। और बाकी जो टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में वो कितने होते हैं? 92%। एक बॉडी होती है जिसमें ब्लड कितना होता है? 8%, और बाकी टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं 92%। उसके बाद जो ब्लड है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा कितना होता है? 55%, और सेल्स होती हैं 45%। और उसके बाद जो प्लाज्मा की फर्दर क्लासिफिकेशन है, प्लाज्मा क्या में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स, वाटर एंड अदर सोल्यूट्स। एक तो इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर होता है, और बाकी सोल्यूट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे आते हैं। और यहाँ सेल्स की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? उसमें आरबीसीएस होते हैं, डब्ल्यूबीसीएस होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसीएस का और एक नाम है एरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसीएस का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसीएस का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीएस का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। और फिर आते हैं प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट होता है? एक तो इसमें एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, वो कितना होता है? 54%। और उसके बाद ग्लोबुलिन कितना होता है? 38%। फिब्रिनोजन होता है 7%, और बाकी जो प्रोटीन्स हैं वो है 1%। ये क्या है? ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। और उसके बाद वाटर इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो है 91 to 91.5%। उसके बाद आते हैं अदर सोल्यूट्स।
अदर सॉल्यूट्स में क्या क्या आते हैं? हमारे गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स। ये किस में आते हैं? प्लाज्मा में जो अदर सॉल्यूट्स हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद हमारी जो ब्लड सेल है WBCs, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? उसमें क्या होते हैं? एक तो उसमें न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं? 60 to 70%। और इसिनोफिल्स कितने होते हैं? 2 to 4%। मोनोसाइट्स होते हैं 3 to 8%। बेसोफिल्स होते हैं 0.5 to 1%। और लिम्फोसाइट्स होते हैं 20 to 25%। और फर्दर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें क्या आता है? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। पहले क्या था? एक बॉडी थी, पूरी बॉडी में क्या है? ब्लड जो होता है वो 8% होता है और बाकी जो टिश्यूज हैं वो कितने होते हैं? 92%। और उसके बाद है ब्लड में, उसमें क्या होता है? एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरे उसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। और जो सेल्स हैं वो कितनी होती है? 45%। प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटीन्स, वाटर एंड बाकी सॉल्यूट्स। और जो सेल्स हैं हमारी उसमें होती हैं RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। और जो प्रोटीन होता है उसमें कौन कौन सा होता है? हमारा एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फिब्रिनोजन और बाकी प्रोटीन्स। और जो सॉल्यूट्स थे उसमें क्या होता है? गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स। और फर्दर जो हमारा WBCs है या ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनमें फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। और फर्दर जो लिम्फोसाइट्स की क्लासिफिकेशन उसमें आते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये क्या थी? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले इसमें क्या था? प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। जो हमारा ब्लड है अगर हम उसमें से क्या सेल्स को रिमूव करेंगे, बाहर निकालेंगे और वहाँ पे जो रहेगा सिट्रा कलर्ड लिक्विड जो वहाँ पे रहेगा, गैस के जैसा रंग उसका होता है, वो क्या होता है? प्लाज्मा। जब अगर हम ब्लड में से सेल्स को बाहर निकालेंगे वहाँ पे जो फ्लूइड रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। या हम उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड मैट्रिक्स, जिसमें क्या होते हैं? डिसॉल्व्ड सबस्टेंसेस। एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या होते हैं? डिसॉल्व्ड सबस्टेंस, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। और जो प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स। और जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है? 50 to 60% उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। 50 to 60% उसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। और रिमेनिंग जो है वो क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स या सेल्स। उसके बाद जो हमारा प्लाज्मा है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? पहले उसमें वाटर आता है, 50 to 60% मैंने बोला इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद उसमें प्रोटीन्स होते हैं जिसमें एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्युलिन होता है, फिब्रिनोजन होता है और क्या होता है? इसमें अदर सॉल्यूट्स। और जो ये वाटरी पोर्शन होता है हमारे ब्लड का, जब कोagulation होती है उसके बाद हम उसे क्या नाम देते हैं? सीरम। जब कोagulation होती है वहाँ पे जो वाटरी पोर्शन होता है उसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सीरम। और वो होता है कहाँ पे? जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे फ्लूइड लास्ट में प्रेजेंट होता है, उसे हम सीरम बोलते हैं। और सीरम क्या होता है? अगर हम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को बाहर निकालेंगे, फिब्रिनोजन क्या था? हमारा प्लाज्मा प्रोटीन था। अगर हम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को बाहर निकालेंगे वहाँ पे क्या रहता है? वो उसे हम सीरम बोलते हैं। सीरम क्या है? प्लाज्मा में से अगर हम फिब्रिनोजन को बाहर निकालेंगे वहाँ पे उसे हम सीरम बोल सकते हैं। वो एक वाटरी पोर्शन होता है जो कहाँ पे बनता है? जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होती है आफ्टर कोagulation। उसके बाद जो हमारा सीरम होता है उसमें क्या होता है? उसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। और क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? हमारा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन। और इसकी फंक्शन क्या है? कोagulation। ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर। और जो हमारा सीरम है उसमें फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि जो फिब्रिनोजन है
जहाँ पे चोट लग जाएगी वहाँ पे फिब्रिनोजन क्या करता है, वो कन्वर्ट होता है हमारे फिब्रिन में, और फिब्रिन क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वहाँ पे क्या होती है, उसके बाद जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, फिब्रिन बनता है, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होती है। यानी कि जो हमारा फिब्रिनोजन वो किस में हमें काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में। और जो सीरम है उसमें जब सीरम हम उससे बोलेंगे जहाँ पे फिब्रिनोजन उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। और जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो क्या करता है, हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर और हमारे ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये वो प्रेशर है जो एक्सर्ट होता है सॉल्यूट को स्टॉप करने में फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल जो हमारी सेल्स हैं उसमें क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म, और उसमें ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऑर्गेनेल्स क्या है, वो उसमें कम तादाद में प्रेजेंट होते हैं और उसकी वाटर कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा होती है। और जो वहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन, वाटर प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि वो वहाँ से बाहर आ जाए, क्योंकि बाहर जो होती है वहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि बाहर क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन होती है, किसकी, हमारे ऑर्गेनेल्स की। और वहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है हमारे इस लिक्विड को रोकने के लिए, लिक्विड को रोकने के लिए जो वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो ऑनकोटिक प्रेशर है, इस प्रेशर में सिर्फ जो हमारे प्रोटीन्स प्रेशर अप्लाई करेंगे उसमें उसे हम बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर सिर्फ प्रोटीन्स एक्सर्ट करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर में हर कोई प्रेशर आता है। और इससे कौन मेंटेन रखता है, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स। मेनली उसमें हमारा आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है, वो बहुत छोटा प्लाज्मा प्रोटीन होता है, लेकिन बहुत तादाद, मोस्ट न्यूमरस, हमारे न्यूमरस होता है। साइज में वो स्मॉलेस्ट होता है लेकिन प्रेजेंट वो न्यूमरस होता है। और उसकी क्या फंक्शन है, हमारे ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। प्लाज्मा प्रोटीन क्या थे, वो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते थे। और उसमें क्या है, एल्ब्यूमिन मेन आता है जो हमारे ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स ये कहाँ से बनते हैं, ये बनते हैं हमारे हिपेटोसाइट्स से। हिपेटोसाइट्स क्या होती है, हमारी लिवर सेल्स। जहाँ पे भी हिप्पा आएगा, हिपैरिन या क्या कुछ भी हिपैटिक आएगा तो वहाँ पे वो रिलेटेड होगा हमारे लिवर से। और यहाँ पे क्या है, हिपेटोसाइट्स, ये होती है हमारी लिवर सेल्स, और वहाँ से ही क्या बनता है, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। लेकिन जो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है हमारे प्लाज्मा में, उसके बगैर सारे प्रोटीन्स बनते हैं हिपेटोसाइट्स से। और गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो कहाँ से बनता है, हमारे लिम्फेटिक नोड्यूल्स से। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है, ये बनते हैं हमारे लिवर सेल्स से, हिपेटोसाइट्स से, एक्सेप्ट जो हमारा गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, और वो बनता है हमारे लिम्फेटिक नोड्यूल्स से। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम सेल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।